जिस पर हमारा नैतिक हक ना हो और उसे अनैतिकता से लेने का मन हो, वहाँ पे महाभारत की शुरुआत होती है। और जिस पे हमारा नैतिक हक हो और उसे त्याग देना, उसे छोड़ देना, वहाँ पर रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं विवेक मोहन आपके अपने YouTube चैनल कृष्णति पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ, जिसे हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इससे जीवन जीने का भी सलीका सीखने को मिलता है। लाइफ मैनेजमेंट, क्या है लाइफ मैनेजमेंट? ऐसी कई सारी चीज़ें जो रामायण से सीखने को मिलती हैं। लाइफ मैनेजमेंट को सिखाता हुआ ये वीडियो आपके नाम। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषं, राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषं। यत् श्रूयते श्रुतिगणे निपुणे रजस्वं, सम्पूज्यते कृतुगते प्रणते क्रियाविः। तं सर्वफलदं निज सेवकानां, श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, आज हम बात करेंगे रामायण के 5 प्रमुख पात्रों के बारे में, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ ज्ञान ले सकते हैं, इस जीवन को और आसान कर सकते हैं। इस मोह रूपी संसार से, इस माया रूपी संसार से जो बाधाएं हैं, उनको आसान कर सकते हैं। हम आएंगे महाराजा दशरथ से। महाराजा दशरथ के जब दाढ़ी पर सफ़ेद बाल आया, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकार घोषित करने के लिए सोच लिया था। यही सही समय था। सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया था। यही हम सीखेंगे महाराजा दशरथ से। जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए ये तय करना कि हमें करना क्या है। यही सीख हमें महाराजा दशरथ प्रमुख किरदार विश्व जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जानता है, भगवान श्री राम। एक पल जो सत्ता आती हुई दिख रही थी, एक पल जो सत्ता आती हुई दिख रही थी, दूसरी ओर माता कैकेयी के कहने पर दशरथ जी ने उन्हें 14 वर्षों का वनवास दे दिया था। एक पल जो सत्ता, जो राज सिंहासन आता हुआ दिख रहा था, दूसरा पल वही सब जाता हुआ दिख रहा था। उनके सामने एक दूसरा पड़ाव था, वो था पिता का फैसला। पिता का फैसला था कि आपको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा, और यही वनवास ही एक प्रमुख घटना है जिसके कारण रामायण आपके और हमारे सामने उपस्थित है। भगवान राम से हमें कई सारी बातें सीखने को मिलती हैं कि किसी से ईर्ष्या ना करते हुए, किसी से द्वेष ना करते हुए, क्योंकि वो भी बोल सकते थे कि पिताजी मैं नहीं जा सकता, मैं वनवास नहीं जा सकता, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें क्यों कहा गया? हर चीज़ों की मर्यादा को देखते हुए, पिता की मर्यादा को देखते हुए, माता की मर्यादा को देखते हुए, हर चीज़ों को अपनी परिस्थिति के अनुसार ढालना ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहला गया। किसी चीज़ों की मर्यादा पे बंध के रहते हुए, राजा है तो राज सिंहासन की मर्यादा पे बंध के रहते हुए, गृहस्थ है तो ग्रह की मर्यादा पे बंध कर रहते हुए, कई सारी मर्यादाओं पर बंध कर रहते हुए
जो कार्य करेंगे वही प्रभु श्री राम। परिस्थिति चाहे जो भी हो, कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटिएगा। रामायण में कही गई एक एक बात कहना बहुत सरल है, पर उतारना बहुत कठिन है। मित्रों, भगवान श्री राम से हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम लेना, राम का नाम लेना अच्छी बात है, पर उनके आचरण को, उनके सदाचार को अपने जीवन पर उतार लेना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि जो चरण होते हैं वो हमें मंदिर तक ले जाते हैं। जो चरण होते हैं वो हमें मंदिर तक ले जाते हैं, पर जो हमारे आचरण होते हैं वो हमें भगवान तक ले जाते हैं। माता सीता से क्या सीखें? जब दासी मंथरा ने माता कैकेयी को भगवान श्री राम के प्रति भड़काया था, तब माता कैकेयी महाराज दशरथ के पास जाकर श्री राम के प्रति 14 वर्षों का वनवास मांगा था। वहां पे कहीं माता सीता का नाम नहीं आया, पर जब माता सीता को इसकी जानकारी हुई कि महाराज श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी वनवास जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अग्रसर हूँ। कई परिवार के सदस्यों ने उनको समझाया, माता कैकेयी ने समझाया कि मैंने श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा है, बल्कि आपको नहीं। भगवान श्री राम ने बार बार समझाया कि हे सीते, आप यहाँ रहकर माता पिता की सेवा कीजिए। तो माता सीता ने क्या कहा कि महाराज, पहला जो धर्म है मेरा वो पति के प्रति है, पति की सेवा के प्रति है। मैंने आपसे ही तो इनको पाया है, अगर आप नहीं होते तो मैं इनको कैसे पाती? तो क्या सीखे हम माता सीता से? ये जानते हैं, जब भी परिस्थिति विपरीत हो जाए तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि नियति का यही निर्णय है, विधि का यही विधान है। और दूसरी ओर जिस तरफ माता सीता रानी बनने जा रही थी और दूसरी तरफ उनके प्रति वनवास था, वो घबराई नहीं। वनवास का नाम सुन करके वो घबराई नहीं, बल्कि अपने प्रेम को और बढ़ाया, अपनी निष्ठा के प्रति समर्पण किया। इसीलिए आज हम उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। देखिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल दोनों होती है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। भक्तों, यही मैं बताना चाहता हूँ कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, पर घबराइए नहीं। भगवान पे भरोसा रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि अभी साजे दिल के तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये दौरो हरम क्या, वो मिलना जो चाहे बहाने बहुत हैं। अगर भगवान ने पेट दिया है तो उसको भरने के लिए, उसका पोषण करने के लिए पहले उस चीज़ों को बना के रखी है। अगर भगवान ने मनुष्य की रचना की है तो सृष्टि की रचना मनुष्य से पहले कर दी थी। यही चीज़ हमें माता से सीखने को मिलती है, माता सीता से सीखने को मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, घबराना नहीं चाहिए उसके प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति। बल्कि जब हमारी परिस्थिति प्रतिकूल हो, मतलब अच्छी ना हो, तो अपनी निष्ठा के प्रति उस किरदार की जिससे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था, उनके छोटे भाई श्री भरत जी महाराज, उनकी भरत जी महाराज की प्यार का सभी कोई मिसाल भी देते हैं, भरत मिलाप का मिसाल देते हैं। जिस समय महाराजा राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उस समय वो अपने ननिहाल पे थे और उन्हें जैसे मालूम चला कि भैया राम को वनवास दिया गया है, वो घबरा गए और दौड़ते हुए भैया राम से मिलने आए और कहा कि महाराज से प्रार्थना की कि भैया चलिए और अपने राज्य को संभालिए, वो राज्य आपका है, सिर्फ उस पे आपका ही अधिकार है, दूसरा अन्यथा किसी का अधिकार नहीं है। कहते हैं ना कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेवा शरणम मम, मतलब मैं किसी की शरण नहीं हूँ, सिर्फ आपकी शरण हूँ, तो आप चल के उस राज्य को संभालिए। भैया राम ने कहा कि नहीं, ये पिता का निर्णय है। प्रभु श्री राम ने कहा कि ये पिता का निर्णय है, पिता ने 14 वर्षों के लिए हमें वनवास दिया है,
तो उस निर्णय को मैं पूर्ण करके ही वापस जाऊंगा। तो आप जाइए और पुनः राज्य की स्थापना कीजिए, राज्य को चलाइए। भरत जी उनकी बातें ना मान करके उनकी चरण पादुका ले आए, उनकी चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा और कहा कि महाराज, जब तक आप अयोध्या पुनः नहीं आ जाते तब तक ये आपकी चरण पादुकाएं ही अयोध्या के सिंहासन पर राज करेंगी। और भरत जी के बारे में बताया जाता है कि उस सिंहासन पर चरण पादुका को विराज कर भरत जी महाराज अयोध्या से कई कोसों दूर एक नगर पे जाकर कुटिया बना करके, जैसे प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए, उसी प्रकार भरत जी ने अपने 14 वर्षों को वनवास में बिताया, उस नगर से दूर बिताया, झोपड़ी के नीचे रह करके बिताया। अगर भैया भरत चाहते तो राजमहल में अपने से ठाट बाट से रह सकते थे, महाराजा राम से कितने अच्छे रह सकते थे, पर उन्होंने ये उचित नहीं समझा, क्योंकि बड़े भाई को दुख हो और छोटा भाई देखता रहे, ये उचित नहीं है। साथ पे रहकर दोनों को सुख दुख का सामना करना चाहिए। उन्होंने ये उचित समझा, दूर नगर से जाकर, अयोध्या से दूर जा करके दूर नगर पे वास किया, झोपड़ी बना करके वास किया, वो उन्होंने उचित समझा। भरत जी से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं कि जिस पर हमारा नैतिक अधिकार अनैतिक अधिकार ना हो, जिस पर हमारा नैतिक अधिकार ना हो, उसे अनैतिकता से किसी से हड़पना बात करें गलत कहलाता। जिनके बिना रामायण अधूरी है। माता सीता और भगवान राम के साथ 14 वर्षों का वनवास जिन्होंने किया था, उनके जाने की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु भैया राम के साथ निकल पड़े थे। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि भैया राम सबसे ज़्यादा प्रेम भरत को करते हैं, सबसे ज़्यादा लाड़ भरत से लगाते हैं, तो वो कभी भी भैया राम की सेवा नहीं कर पाते और उनका नाम कभी भी नहीं आता। परंतु समर्पण की भावना से सेवा की प्रभु श्री राम के बड़े शिष्य श्री लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं कि प्रशंसा की चाह पर किसी चीज़ों पर, प्रशंसा की चाह पर किसी कार्य को ना करें। समर्पण की भावना से 14 साल वन पे भटकते रहे भगवान लक्ष्मण, हमें ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और बत्ती सदियों से जलती आ रही हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। और लक्ष्मण जी की बात चली है तो चलते चलते एक आखिरी लर्निंग जो कि इन लर्निंग से, मतलब इन 5 ज्ञानों से बिल्कुल अलग है के विशेष पात्र जिन्हें महाज्ञानी महाप्रकांड विद्वानी रावण के नाम से जानती है, वो महापांडित्य के ज्ञानी थे। उन्होंने इस मोहरूपी संसार को छोड़ते छोड़ते लक्ष्मण जी को एक चीज बताई थी, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य परिलोभनम। मतलब शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ कार्य है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। अशुभस्य परिलोभनम, अशुभ को फुसलाते रहे, परिलोभन मतलब फुसलाना, फुसलाते रहे। अशुभ कार्य, उन्होंने कहा कि मेरे से ये सबसे बड़ी गलती हो गई, शुभ कार्य मैंने भगवान श्री राम को पहचानने पर देर कर दी और उनके शरणागति में जाने में देर कर दी। और अशुभस्य मतलब मुझसे अशुभ क्या हुआ, मैंने उनसे ही बैर कर दिया, उनकी ही मतलब अपनी माता स्वरूपा को उठा लाया, ये अशुभ हो गया मेरे से। तो मैं आप सभी भक्तों को भी मैं यही बताऊंगा कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उसे उतना जल्दी करें और अशुभ कार्य को फुसलाने की कोशिश करें, जितना टाल सके उतना टालें। और जाते जाते आपका मित्र विवेक मोहन बस यही कहना चाहेगा कि भगवान के दर पर चतुराई नहीं चलती, भगवान के दर पर चतुराई नहीं चलती, भगवान के दर पर भोलापन चलता है। कहते हैं ना कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। और फिर चलते हैं, अगली वीडियो पे मिलेंगे। भक्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।